जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी संख्या दो से विभाजित होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हों। ठीक है, जैसे देखिए 242, इसका इकाई अंक 2 है, इसका मतलब यह 2 से विभाजित होगी। 210, इसका इकाई अंक 0 है, तो यह भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 766, इसका इकाई अंक 6 है, तो यह भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए ऐसी संख्या 4 से विभाजित होती है जिसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, जिसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी हुई संख्या। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 216। ठीक, तो ये इसके दहाई और इकाई अंक से बनी हुई संख्या हमारी 16 है और 16 4 से विभाजित है, इसका मतलब 216 4 से विभाजित होगा। ठीक, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं 1524। तो इकाई और दहाई और इकाई से बनी हुई संख्या इसके 24 है और 24 4 से विभाजित है। ठीक है, तो 1524 या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं 8 से विभाजकता का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि सैकड़ा, देखिए ऐसी संख्या 8 से विभाजित होती है जिसकी सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे 97,128 यदि हम लिखते हैं तो इसके सैकड़ा, दहाई और इकाई इन तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे ये 128 8 से विभाजित है। ठीक है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जैसे 5240, हमको लास्ट की 3 अंकों की से बनी संख्या देखनी है 240, तो यह भी 8 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यह समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। देखिए कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 216, तो इसके अंकों का योग क्या होगा 6, 1, 7, 7, 2, 9, अंकों का योग 9 है और 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह 3 से विभाजित होगी। समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं 318। अब देखिए 8, 1, 9 और 9 और 3 कितना होगा 12, तो इसका योग 12 है। ठीक, और 12 3 से विभाजित होती है, इसका मतलब 318 3 से विभाजित होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे 1743। ठीक, तो 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15, तो इनके अंकों का योग 15 आया और 15 3 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यदि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। क्लियर है। आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 के विभाज्यता का नियम भी 3 के विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का जोड़ करने पर जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वह 9 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 576। ठीक, अब देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो इनके अंकों का योग 18 आ रहा है
और 18 9 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उनके इकाई के अंक 0 या 5 हों। ठीक है, यदि इकाई के अंक 0 और 5 हैं, 0 या 5 हैं, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे। 110 0 है इकाई का अंक, तो यह विभाजित होगी। 315 इकाई का अंक 5 है, तो यह भी विभाजित होगी। ठीक, और यह भी विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो ऐसी संख्या 10 से विभाजित होगी यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो। यदि संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल है 540 इकाई अंक 0 है, तो यह 10 से विभाजित होगी। 710 इकाई अंक 0 है, तो यह भी 10 से विभाजित होगी। ठीक, अब हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है, देखिए कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो वह 11 से विभाजित होगी। ठीक है, सम तथा विषम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे देखिए, तो हम पहले 1 6 0 और 2 इनका योग कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 6 + 0 + 2, तो ये कितना होगा? 6 1 7 7 2 9। अब 3 और 1 और 5 बचे, तो 3 + 1 + 5, तो ये हमारा 9 होगा। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यदि इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का गुणा जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 0, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ? देखिए, सम में स्थित है ये है और विषम में स्थित ये है। इन अंकों के योगों का अंतर या तो 0 या तो 11 से विभाजित है, या 11 का गुणा जो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर है? आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए 3 से विभाजित है ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वह 3 से विभाजित होगी। तो हम इन्हें चेक करते हैं। 6 4 10 10 2 12 11, यह 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 8 1 9 9 और 4 13 13 3 16 16 2 18 18 3 से विभाजित है, यानी कि यह 3 से विभाजित होगी। 9 1 10, यह 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 1 3 3 6 4 10, यह भी 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? देखिए, ऐसी संख्या 4 से विभाज्य होगी जिनके दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 70 बन रहा है। ठीक है, और यह विभाज्य 4 से विभाजित नहीं होगा, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ 66 है, लास्ट के 2 डिजिट 66, तो यह भी 4 से विभाजित नहीं होगी। यह 54, यह भी 4 से विभाजित नहीं होगी। यह 20, यह 4 से विभाजित है। ठीक है, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से संख्या ऐसी कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होती है जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ 2 है,
तो यह विभाज्य नहीं होगी। यहाँ 3 है तो यह भी विभाज्य नहीं होगी। ये 5 है तो यह विभाज्य होगी, मतलब यह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये 7 है तो यह भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। देखिए 6 से विभाजित होगी, ऐसी संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 2 से विभाजित संख्या यहाँ 8 है तो यह 2 से विभाजित होगी। यह 2 से विभाजित नहीं होगी, मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यह 0 है तो यहाँ भी यह भी 2 से विभाजित होगी। यह भी 2 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या, इसमें ये और ये, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 का हम जानते हैं रूल क्या होता है, यदि उस संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी हुई है उनका योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम चेक करेंगे इन 3 संख्याओं को। देखिए 1 2 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21। ठीक है, तो यह 3 से 21, इसका योग आ रहा है 21। यह 3 से विभाजित होगी। ठीक, इन्हें चेक करते हैं। अब ये तो आंसर ही नहीं होगा। अब इसे देखते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 6 और 7 13, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगी। अब इसे चेक करते हैं, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22। ठीक है, तो यह भी विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, यह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। देखिए ये पूछ रहा है 9 से विभाजित कौन सी संख्या है। हम यहाँ ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए क्या है कि जब जिन अंकों को हम जोड़ के 9 लाएंगे उनको हम काटते जाएंगे, मतलब यदि 9 आता जाएगा तो वह 9 से विभाजित होता जाएगा और बाकी के बचे अंकों को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 1 3, 3 और 6 9, तो ये कैंसिल हो गए, ये इतना, और ये 5 और 6। ठीक है, तो 6 9 से विभाजित नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। देखिए अब देखिए, ठीक है, यह 9 है तो 9 पहले कैंसिल हो जाएगा। 9 तो 9 से विभाजित होगा, बाकी बचे हुए को जोड़ेंगे तो 2 4 6, 6 4 10 8 18, तो 18 आया, इसका मतलब यह विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 9 है, 9 को कैंसिल कर देंगे, 6 और 3 9 और 4 और 5 9, तो यह भी पूरा 9 से विभाजित होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29। ठीक, तो यह विभाजित नहीं होगा। तो हमारे देखिए ये दो संख्याएं हैं जो 8 9 से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 7 3 ए 3 पूर्णतः 3 से विभाज्य है तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 3 से ऐसी संख्या विभाज्य होती है जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसके अंकों का हम योग निकालते हैं। क्या होगा, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 प्लस ए। ठीक, अब इसमें हम क्या जोड़ें, है ना, कि हमारा ए से विभाज्य हो। अब देखिए 3 से विभाजित करने पर यदि हम इसे एक की वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक, तो यह 15 हो जाएगा और 15 3 से विभाजित होगी तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक, यह हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 1 8 B 4। अब ये बोल रहा है कि 4 से विभाज्य है। ठीक, तो हमें न्यूनतम संख्या देखनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, b की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो हमारी संख्या होगी 18 0 4, और यह 2 अंकों से, जो लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या है वह 4 से विभाजित है। ठीक, ठीक है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब b की हमारा जो मान होगा वो 0 होगा। क्लियर हुआ।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य है तो a की वैल्यू क्या होगी। देखिए, यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो हम इसके अंकों का योग निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार संख्या 5 4 3 2 1 7, ठीक। तो 5 4 9 कैंसिल, 2 और 7 ये 9 ये कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचता है 3 प्लस a, ठीक। अब 3 में हम यदि 6 मतलब a की वैल्यू हम 6 रखते हैं तो इनका योग 9 होगा, तब यह 9 से विभाजित होगी। तो हमारी a की वैल्यू हम a मानेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक संख्या दी हुई है, यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x की वैल्यू क्या होगी। संख्या है 5 8 2 4 x, ठीक। तो देखिए, सम अंकों का योग जो सम में मतलब सम स्थानों के और विषम सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों के योग के अंतर यदि 0 और 11 से गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 5 2 7 और x, तो 7 प्लस x, ठीक। अब 8 4 12, तो यह हो गया 12, ठीक। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस x, ठीक है। तो इसमें से हम अब देखिए यहाँ यदि हम 5 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा। मतलब हमारी x की वैल्यू 5 होने पर यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये आपका कंप्लीट होते हैं विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।